संतृप्त और असंतृप्त दो चीजें होती हैं। हाइड्रोकार्बन इसके दो भाग हो गए, संतृप्त और ये हो गया असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और ये संतृप्त होते हैं। जैसे कार्बन की संयोजकता है 4, तो कार्बन के 4 ये हैं बंद, और इन चारों में हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, संतृप्त। इसी जगह पे C2, ये कार्बन 1 हो गया, H6, जैसे C H AH 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 AH, एथेन ये भी संतृप्त हो गया, इसको कहते हैं एल्केन। माइन पॉइंट, जो हाइड्रोकार्बन संतृप्त होता है, जिसके कार्बन की चारों बंध में हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उसे हम 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, जितनी भी कार्बन संख्या है उन सभी से हाइड्रोजन बंध जुड़े हैं, उसे हमने एल्केन कहा। और इनके कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध होते हैं कभी कभी, और कार्बन के बीच में 3 बंध होते हैं। इससे एल्कीन, जब कार्बन और कार्बन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध हो, 2 बंध हो, तो हम इसे एल्कीन कहेंगे। जैसे C। अब यहाँ पे H कितने, 1 2 1 2। अब इसे कितना चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए, 1 2 3, और उसके बीच में क्या हो गया, 2 बंद हो गए, तो इसे हमने क्या कहा। अब इसका सूत्र, और CnH2n+2, ये हो गया एल्केन का सूत्र। इसका सूत्र क्या हो गया, इसे पहले नाम एथिलीन कार्बन भाषा में, और IUPAC नाम हो गया एथीन। अब इसका सूत्र क्या हो गया, CnH2n। अब यहां पे कैसे निकालेंगे, CnN बराबर 2। तब देखो C2 हो गया H 2 गुणे 2, तो क्या हो गया, C2H4, यही वाला निकल आया C2H4। आगे भी बढ़ते जाएंगे तो इसका सूत्र ही हो गया आपका CnH2n, ये फार्मूला हो गया इसका, ये फार्मूला हो गया CnH2n+2। अब तीसरे नंबर का आ गया आपका एल्काइन। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। अब इसे निकाल लो, Cn बराबर 2, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो क्या आ गया, C2H4-2 C2H2, यानी कार्बन की संख्या भी 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। अब इसका सूत्र कैसे बनेगा, यहाँ पे C हाइड्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 1 है। अब इसे कितना चाहिए, 4, 1 2 ही हुए, 1 2 3, ये बन गया आपका, इसका नाम है एसिटिलीन। ठीक, तो
तीन चीजें हो गई, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन। एल्केन जहां हाइड्रोजन इनके बंधों की संख्या सिंगल होती है कार्बन कार्बन के बीच में, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सूत्र CmH2n+2 है। दूसरे नंबर पर है एल्कीन है, जिनमें ये बंधों की संख्या 2 होती है इनके बीच में, और इनके हाइड्रोजन तो इसमें भी जुड़े होते हैं, लेकिन बीच में बंध की संख्या 2 हो जाती है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है। इसका IUPAC नाम एथीन हो गया, वैसे नाम एथिलीन हो गया। आगे चलेंगे, जितनी कार्बन की संख्या एथेन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे चलता रहता है। ये जहाँ पे कार्बन की संख्या 1 हो जाती है उसे मैथेन कहा जाता है, 2 हो जाती है एथेन, 3 हो जाएगा प्रोपेन, 4 हो जाएगा ब्यूटेन, 5 हो जाएगा पेंटेन, ऐसे चलता रहता है। फिर उसके बाद में इसका सूत्र क्या हो गया, एल्कीन का CnH2n। फिर तीसरे नंबर पर आया एल्काइन, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं, बंद ये 3 हो गए, हर बार हाइड्रोजन निकल आता है, तो 3 के बीच में, इनके बीच में जो बंद हो गए 3 हो गए। क्यों? इसलिए हो जाते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है। इसका सूत्र क्या है, CnH2n-2। तो अब कार्बन की, यहाँ पे कार्बन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। अब ऊपर ये बनाया है, यहाँ पे कार्बन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें इन्हें संतुलित करने के लिए इनके कार्बन के चारों ओर 4 बंड होते हैं, इन्हें सभी से कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए हम यहाँ पे और 2 बंद और लगा देते हैं, तो ये एसिटिलीन इसका नाम हो गया। कोशिश की है तीनों को समझाने के, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और दिमाग में रखिए कि मेहनत करते हैं उसके प्रतिफल में आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ कुछ सही बताया। नेक्स्ट कंटेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।